हमारा पृथ्वी दर्द में है। हम इसे धुंध भरी हवा में देखते हैं, गर्मी बढ़ते मौसम में महसूस करते हैं और बर्फ पिघलते हुए देखते हैं। इसका कारण जीवाश्म ईंधन पर हमारी निर्भरता। कारें, ट्रक और बसें, ये सब चीजें जो हमें जोड़ती हैं, हमारे शहरों का दम घूंट रही हैं और हमारे ग्रह को गर्म कर रही हैं। हमें एक बदलाव चाहिए, स्वच्छ ऊर्जा की ओर, और वो भी जल्दी। अच्छी खबर यह है कि उपाय उभर रहे हैं। वैज्ञानिक और इंजीनियर जीवाश्म ईंधन के विकल्पों पर अथक प्रयास कर रहे हैं और एक दावेदार बहुत आशाजनक है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व एक स्वच्छ ऊर्जा विकल्प प्रदान करता है। जीवाश्म ईंधन के विपरीत हाइड्रोजन जलने से हानिकारक ग्रीनहाउस गैसें उत्पन्न नहीं होती हैं। इसके बजाय यह केवल जल वाष्प छोड़ता है, जो इसे वास्तव में एक स्वच्छ ईंधन स्रोत बनाता है। लेकिन हम परिवहन के लिए हाइड्रोजन की शक्ति का उपयोग कैसे करें? यहीं पर ईंधन कोशिकाओं का जादू काम आता है। एक ऐसे उपकरण की कल्पना करें जो हाइड्रोजन को बिजली में बदल देता है, केवल पानी उप उत्पाद के रूप में। वो है दोस्तों, एक हाइड्रोजन ईंधन सेल। ईंधन सेल संक्षेप में छोटे बिजली घर हैं। इनमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक एनोड और एक कैथोड, जो एक इलेक्ट्रोलाइट झिल्ली द्वारा अलग किए जाते हैं। हाइड्रोजन गैस को एनोड को दिया जाता है, जबकि हवा से ऑक्सीजन कैथोड को दी जाती है। हाइड्रोजन से चलती मोटरों तक। हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहन, जो भविष्य की परिवहन प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकते हैं, एक अद्वितीय प्रक्रिया पर आधारित हैं। एनोड पर हाइड्रोजन अणु प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों में विभाजित हो जाते हैं। यह प्रक्रिया एक उत्प्रेरक की मदद से होती है, जो हाइड्रोजन अणुओं को तोड़ने में सहायता करता है। प्रोटॉन इलेक्ट्रोलाइट झिल्ली से होकर कैथोड तक जाते हैं, जहां वे ऑक्सीजन अणुओं के साथ मिलते हैं। यह झिल्ली केवल प्रोटॉन को ही गुजरने देती है, जिससे इलेक्ट्रॉनों को एक अलग मार्ग से गुजरना पड़ता है, जबकि इलेक्ट्रॉनों को एक बाहरी सर्किट से यात्रा करने के लिए मजबूर किया जाता है, जिससे विद्युत धारा उत्पन्न होती है। यह धारा वाहन की बैटरी को चार्ज करती है और मोटर को शक्ति प्रदान करती है, जिससे विद्युत धारा उत्पन्न होती है। यह धारा वाहन की बैटरी को चार्ज करती है और मोटर को शक्ति प्रदान करती है। यही धारा हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहन की इलेक्ट्रिक मोटर को शक्ति प्रदान करती है। इस प्रक्रिया के दौरान वाहन बिना किसी हानिकारक उत्सर्जन के चलता है। कैथोड पर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन मिलकर पानी बनाते हैं, जो इस प्रक्रिया का एकमात्र उप उत्पाद है। यह पानी पर्यावरण के लिए हानिकारक नहीं है और इसे आसानी से निष्कासित किया जा सकता है, जो इस प्रक्रिया का एकमात्र उप उत्पाद है। यह पानी पर्यावरण के लिए हानिकारक नहीं है और इसे आसानी से निष्कासित किया जा सकता है। इसे ऐसे समझें, ईंधन सेल एक बैटरी की तरह काम करता है, जो कभी खत्म नहीं होती जब तक इसे हाइड्रोजन की आपूर्ति की जाती है। यह निरंतर ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे वाहन लंबे समय तक चल सकते हैं, जब तक इसे हाइड्रोजन की आपूर्ति की जाती है। हाइड्रोजन को फिर से भरना पारंपरिक बैटरियों को रिचार्ज करने की तुलना में बहुत तेज है, जिससे समय की बचत होती है। यह इलेक्ट्रिक वाहनों में उपयोग की जाने वाली पारंपरिक बैटरियों पर एक महत्वपूर्ण लाभ है, जिन्हें रिचार्ज होने में घंटों लगते हैं। इसके अलावा हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहन अधिक दूरी तय कर सकते हैं, जिन्हें रिचार्ज होने में घंटों लगते हैं। हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहनों की यह विशेषता उन्हें भविष्य के लिए एक आकर्षक विकल्प बनाती है। हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहन को फिर से भरना पेट्रोल या डीजल कार को भरने जैसा है। हाइड्रोजन टैंक को फिर से भरने में बस कुछ मिनट लगते हैं और आप वापस सड़क पर आ जाते हैं। इसकी तुलना एक इलेक्ट्रिक वाहन को रिचार्ज करने में लगने वाले घंटों से करें और आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन ईंधन सेल इतना ध्यान क्यों आकर्षित कर रहे हैं। हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहनों के फायदे तेजी से ईंधन भरने के समय पर ही नहीं रुकते। ये वाहन पारंपरिक पेट्रोल या डीजल वाहनों की तरह ही तेजी से ईंधन भर सकते हैं, जिससे लंबी यात्राओं के दौरान समय की बचत होती है। इसके अलावा हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन भी तेजी से विकसित हो रहे हैं, जिससे इन वाहनों का उपयोग और भी सुविधाजनक हो गया है। वे अपनी बैटरी से चलने वाले समकक्षों की तुलना में लंबी दूरी भी तय करते हैं, जो उन्हें लंबी दूरी की यात्रा के लिए आदर्श बनाते हैं। एक बार पूरी तरह से ईंधन भरने पर हाइड्रोजन वाहन सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय कर सकते हैं, जिससे उन्हें लंबी यात्राओं के लिए एक उत्कृष्ट विकल्प बनाता है। और सबसे महत्वपूर्ण लाभ को न भूलें, शून्य हानिकारक उत्सर्जन। हाइड्रोजन वाहनों से केवल पानी और गर्मी का उत्सर्जन होता है, जिससे वे पर्यावरण के लिए बेहद अनुकूल होते हैं। यह विशेषता उन्हें शहरी क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण बनाती है।
हाइड्रोजन ईंधन कोशिकाओं के साथ हम अंततः जीवाश्म ईंधन के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं और परिवहन के लिए एक स्वच्छ, अधिक टिकाऊ भविष्य अपना सकते हैं। यह तकनीक न केवल पर्यावरण के लिए फायदेमंद है, बल्कि यह ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता में भी योगदान कर सकती है। लेकिन किसी भी नई तकनीक की तरह हाइड्रोजन ईंधन कोशिकाओं को मुख्यधारा की वास्तविकता बनाने में चुनौतियां बनी हुई हैं। इनमें उत्पादन की उच्च लागत, हाइड्रोजन के सुरक्षित भंडारण और परिवहन की समस्याएं और व्यापक बुनियादी ढांचे की आवश्यकता शामिल हैं। इन चुनौतियों के बावजूद हाइड्रोजन वाहनों का भविष्य उज्जवल है और वे परिवहन के क्षेत्र में क्रांति ला सकते हैं। एक सहयोगात्मक प्रयास। हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हम एक नई क्रांति की शुरुआत देख रहे हैं। यह केवल एक व्यक्ति या एक संगठन का काम नहीं है, बल्कि यह एक वैश्विक प्रयास है। पर्यावरण के अनुकूल तरीके से हाइड्रोजन का उत्पादन, जैसे कि सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का उपयोग करके, हमें एक स्वच्छ और हरित भविष्य की ओर ले जा रहा है। इसे सुरक्षित और कुशलता से संग्रहीत करना ताकि यह लंबे समय तक उपयोग में लाया जा सके, एक महत्वपूर्ण कदम है। और एक मजबूत हाइड्रोजन ईंधन भरने वाला बुनियादी ढांचा स्थापित करना यह सुनिश्चित करता है कि हाइड्रोजन का उपयोग व्यापक रूप से और आसानी से किया जा सके। ये कुछ ऐसी बाधाएं हैं जिन पर हमें काबू पाने की आवश्यकता है। तकनीकी चुनौतियों को हल करने के लिए हमें नवाचार और अनुसंधान में निरंतर निवेश करना होगा। हालांकि वैश्विक समुदाय इस चुनौती का सामना कर रहा है। विभिन्न देशों के वैज्ञानिक और इंजीनियर मिलकर काम कर रहे हैं ताकि हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी को और अधिक प्रभावी और सुलभ बनाया जा सके। सरकारें अनुसंधान और विकास में निवेश कर रही हैं, जिससे नई तकनीकों का विकास हो रहा है और मौजूदा तकनीकों में सुधार हो रहा है। और वाहन निर्माता हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी में संसाधन लगा रहे हैं। वे हाइड्रोजन से चलने वाले वाहनों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। हम एक हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था का जन्म देख रहे हैं, जो न केवल परिवहन में, बल्कि ऊर्जा उत्पादन और औद्योगिक प्रक्रियाओं में भी क्रांति ला रही है, जो परिवहन में क्रांति लाने का वादा करती है। जैसा कि हम जानते हैं, यह एक नई और रोमांचक यात्रा की शुरुआत है, जो हमें एक स्वच्छ और हरित भविष्य की ओर ले जाएगी।